एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जरा रुक कर सुनिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया, फैसला सुनाया गया और फैसला एससी एसटी से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट में 7 ब्राह्मणवादी जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया है कि जो एससी एसटी को जो मिलने वाला आरक्षण है उसमें सब कैटेगरी बनाया जाएगा और सब कैटेगरी के अनुसार ये तय किया जाएगा कि किनको आरक्षण मिलेगा और किनको आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब जो अभी तक एससी एसटी लोगों को जो आरक्षण मिलता था वो जाति के आधार पर मिलता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जिनका इनकम ज़्यादा है उनको आरक्षण से बाहर किया जाएगा, जिनका इनकम कम है और उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है। सीधा स्टेप बाय स्टेप पहले ये काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, धीरे धीरे करके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जब इस देश का संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि इस देश में जो आरक्षण होगा वो जाति के आधार पर होगा, क्योंकि इस देश में जो भेदभाव है, जो शोषण है, जो असमानता है, जो सदियों से जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उसका मुख्य वजह क्या है? जाति है। जाति, अगर आप किसी जाति में एससी एसटी में पैदा हो जाते हैं तो जीवन भर आप उसको लेकर चलना पड़ता है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। गरीबी से हालांकि बच भी सकते हैं, आज गरीब है कल अमीर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एससी एसटी घर में पैदा हो गए तो आपको जीवन भर माथे पर चिपका कर चलना होगा इस देश के अंदर कि हम एससी एसटी वर्ग से संबंधित हैं। लेकिन इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने कहा था कि सामाजिक समानता लाने के लिए, सामाजिक बराबरी लाने के लिए जो जातिगत आरक्षण है उसको दिया जाएगा। आर्थिक आधार पर तो कई सारी योजनाएं सरकार चलाती रहती है, किसी को लोन देती है, किसी को अन्य प्रकार का सुविधा मिलता है, किसी को नौकरियों में सहूलियत दिया जाता है, कई प्रकार का ऐसा चलाया जाता है सरकार के माध्यम से। लेकिन ये जो आरक्षण था जाति के आधार पर था, क्योंकि ये तब तक चलना चाहिए था जब तक इस देश में जाति एग्जिस्ट करता है, जब तक जाति बचा हुआ है तब तक इस आरक्षण को चलना चाहिए। अगर जातिगत आरक्षण से इतना ही दिक्कत है तो हम लोग बार बार ये बात कहते हैं, मांग करते हैं कि तुम जाति क्यों नहीं खत्म कर देते हो, या फिर तुमको जातिगत आरक्षण लेने का इतना ही मन है तो तुम आओ मेरे जाति में आओ, तुम जाति बदल लो अपना और तुम भी इस आरक्षण का लाभ उठाओ, खुशी होगा हमको तुमको आरक्षण देकर। लेकिन तुमको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो एससी एसटी के लोग हैं अब आगे बढ़ने लगे हैं, अब बड़ी बड़ी नौकरियों में आगे आ रहे हैं, उनका जो भागीदारी है बढ़ते जा रहा है, तो अब पेट में दर्द हो रहा है कि उनका जो ये है भागीदारी है कम कैसे किया जाए। तो कुछ काम ऐसा है कि सरकार तो बीजेपी सरकार तो कर ही नहीं सकती, उसको चुनाव लड़ना है, हार जाएगी। इस वजह से सरकार जो काम नहीं कर पाती है उसको हाई कोर्ट से करवाती है, सुप्रीम कोर्ट से करवाती है। और न्यायपालिका में जब आपके लोग ही नहीं है तो फैसला आपके पक्ष में कैसे आएगा? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? और जहाँ आपके पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है, जहां आपके जज ही नहीं है, तो आपको ये मानकर चलना होगा कि आपका एक ही विकल्प बचता है, रोड पर आना, उतरना, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध जताना। और आप अगर रोड पर नहीं आ पाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराइए, जी बताइए कि आप जिंदा नागरिक हैं। इस देश में 2 अप्रैल को एससी एसटी लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसी वजह से जो आरक्षण पहले उसी समय जो छेड़खानी करने की बात की जा रही थी उसको छोड़ा गया, बताया गया कि नहीं, एससी एसटी आरक्षण के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया जाएगा। इस देश में 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि सरकार भूल चुकी है उस आंदोलन को। इसीलिए लोगों को रोड पर आने की जरूरत है, विरोध जताने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि हम जिंदा नागरिक हैं और हमारे हक अधिकारों के साथ आप छेड़खानी करिएगा तो हम बैठकर तमाशबीन लोग जैसे तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं। रोड पर आएंगे, विरोध करेंगे और आपको मजबूर करेंगे और आपका छाती पर चढ़कर आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारे खिलाफ अगर फैसला दीजिएगा तो सरकार बनाने की ताकत रखते हैं तो सरकार गिराने की भी ताकत हम रखते हैं। क्योंकि जो भारत का जो आत्मा है भारत के लोगों में निहित है, संविधान के प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है। और हम भी अब पढ़ लिख गए हैं, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, अब जानते हैं कि किस प्रकार से आपको चुनौती देना है और कहाँ चुनौती और किस प्रकार से देना है। तो अब आप गुमराह नहीं कर सकते हैं और एससी एसटी के लोग आपका नियत को समझ चुके हैं। और एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप याद करिए, अभी वर्तमान में बिहार में क्या हुआ है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना जब कराया और पता चला कि एससी एसटी ओबीसी का भागीदारी ज़्यादा है और उनको आरक्षण ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो सरकार 65% आरक्षण बढ़ाता है। लेकिन 65% आरक्षण से पेट में दर्द हो जाता है किसको? बीजेपी को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। पेट में मरोड़ हो जाता है कि करे तो करे क्या। तो होता ये है कि बीजेपी तो सरकार में है नहीं, तो जो काम बीजेपी नहीं कर पाएगा वो हाई कोर्ट करेगा, जो हाई कोर्ट नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। स्ट्रक्चर है, काम बटा हुआ है कि भाई तुम ये काम कर देना, हम ये काम कर देंगे, बदला में तुम ये काम कर देना। फायदा तो सबका एक ही है, सबका फायदा तो साथ ही साथ हो जाएगा। तो बीजेपी का सरकार यहाँ पर नहीं है।
तो लोग चुनौती दिया जाता है 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में, और पटना हाईकोर्ट इस पर रोक लगा देता है कि नहीं, इस आरक्षण को हम नहीं मानते हैं, असंवैधानिक आरक्षण है। और कौन सा आरक्षण संवैधानिक है? 10% वाला आरक्षण संवैधानिक, उसके बारे में बात भी नहीं होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, क्योंकि वो जो जज बैठे हैं उनके समाज से संबंधित है, वो आरक्षण कैसे गलत हो सकता है? वो एकदम सही आरक्षण है। 10% वाला आरक्षण सही है, लेकिन गलत क्या है? 65% आरक्षण गलत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं, जो बिहार सरकार का बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको हम नहीं मानते हैं। जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि मेरा जो आरक्षण है बिहार सरकार में, जो जातिगत जनगणना करने के बाद आया है, उसको लागू करिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, वो एकदम सही फैसला दिया है, लेकिन आपका जो आरक्षण है नहीं बढ़ सकता है, आपका जो आरक्षण है असंवैधानिक है। संवैधानिक क्या है? संवैधानिक इनका 10% वाला आरक्षण जो है एकदम संवैधानिक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एकदम लाग लपेट नहीं है, सीधा आरक्षण जो मिल गया है एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10% का आरक्षण अगर 20% हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर SC ST OBC का आरक्षण जहाँ बढ़ा, एकदम पेट में दर्द, एकदम बेड पकड़ लेंगे ये लोग। तो आप इस बात को समझिए, इस देश में अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो समझिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अब मुखर होने की जरूरत है। कितना दिन तक चुप रहिएगा और कितना दिन तक घर पर बैठ कर ये सोचिएगा कि हमको क्या मतलब है? भैया आपको मतलब नहीं है, आपके बाल बच्चे को मतलब तो होगा। तो आपको उतरने की जरूरत है, रोड पर विरोध करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि हमारे हक अधिकार के साथ छेड़खानी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, रोड पर आएंगे, उतरेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इस कानून को रद्द करिए, और रद्द करना पड़ेगा। आप नहीं रद्द करेंगे तो आप चुनाव तो लड़िएगा, हम कानून बनवाकर अपना आरक्षण फिर से लागू करवाएंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लिमिट कहाँ है और संसद का लिमिट कहाँ तक है। तो आज आप रद्द करिएगा, कल फिर शुरू होगा। लेकिन इस देश का जो न्यायपालिका है, जो ब्रह्मवादी जज का नियत है, इस पर हमें कभी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पक्ष में फैसला शायद ही कभी कभार आ जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, कभी नहीं आता है हमारे पक्ष में फैसला यहाँ से। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।